बड़ी खबर रायबरेली से सामने आई, जहां रायबरेली में मंत्री मनोज पांडे का बड़ा बयान, राहुल गांधी को दी संवैधानिक गरिमा की नसीहत। आपको बता दें कि रायबरेली से बड़ी खबर सामने आई है, जहां स्वतंत्रता दिवस पर कैबिनेट मंत्री मनोज कुमार पांडे ने शहीद स्मारक पर ध्वजारोहण किया और कई अहम मुद्दों पर बड़ा बयान दिया। ध्वजारोहण कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों और स्वतंत्रता सेनानी परिवारों का सम्मान किया गया। इस मौके पर मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हथियारबंद नक्सलवाद खत्म, अब दिमागी चुनौती को हराना होगा वाले बयान का किया समर्थन। आगे बता दें आपको कि मनोज कुमार पांडे ने कहा कि देश को हथियारबंद नक्सलवाद और आतंकवाद से मुक्ति मिली, अब वैचारिक स्तर पर सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने की जरूरत है। कैबिनेट मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भी नसीहत देते हुए कहा कि संवैधानिक पद की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष को दलहित से ऊपर उठकर देश हित में सोचने की जरूरत है। मंत्री ने साफ कहा कि भारत की एकता और अखंडता से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जा सकता। क्या संदेश देना चाहोगे? भारत में रहने वाले 130 करोड़ लोगों के लिए इससे सुखद अवसर और कोई नहीं हो सकता। ये वो दिन है जब हमारे तमाम शहीदों ने, देशभक्तों ने, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने भारत माता की आज़ादी के लिए उन्होंने बलिदान देकर ना जाने कितने त्याग कर कितने लोगों की जानें गई, कितनी हमारी बहनें हैं जिनकी मांग सुनी हुई है। माँ से बेटा छीना है, बेटा से पिता छीना है। एक लंबी लड़ाई के बाद हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने देश को आज़ादी दिया और मैं समझता हूँ कि भारत में रहने वाले 130 करोड़ लोगों के लिए इससे ज़्यादा गर्व का और कोई दिवस नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई पर्व नहीं हो सकता। और हम धन्यवाद देंगे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच और नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देशन में आज पूरे देश में पिछली 9 तारीख से लेकर आज तक जिस तरीके स्वतंत्रता के इस पर्व को न केवल आज सरकारी रूप में बल्कि गांव-गांव, मजरे-मजरे, खेत तक, मेड़ तक आज पूरा 130 करोड़ भारतवासी स्वतंत्रता के इस पर्व पर अपने इस तिरंगे के महान तिरंगा पर आज गर्व कर रहा और कार्यक्रमों के माध्यम से आज उन्हें याद भी कर रहा है। तो मैं बधाई दूंगा देश के प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने एक उत्सव का रूप लगातार आज ये जो 10 दिन से लगातार चल रहा है आज पूरे भारत में देखने को मिला। और ये केवल 15 अगस्त तक सीमित नहीं है। हमने कहा कि तिरंगा हमारी प्रातः, हमारी दोपहर है, हमारी रात्रि है, हमारा जन्म है, हमारा मोच है, हमारी सोच है और हमें आगे बढ़ने के रास्ते भी हमारे यही दिखाते हैं। इसलिए हम अपने इस तिरंगा को नमन करते हैं और देश के लोगों को, प्रदेश के लोगों को, अपने ऊंचाहार और रायबरेली के लोगों को इस महान पर्व पर बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मंत्री जी, प्रधानमंत्री ने आज मंच से कहा कि हथियार वाले नक्सली खत्म हो गए हैं, अब दिमागी नक्सली बचे हैं, इस पर क्या कहते हैं? देखिए, इससे हम आज इनकार नहीं कर सकते और सवाल है उन लोगों से जो सवाल उठाते हैं, क्या देश 2 मुकाम पर नहीं लड़ा था? एक तरफ हमारी सेना जो बॉर्डर पर खड़ी रह करके टकटकी लगा करके दुश्मन देशों की सेनाओं का मुकाबला करती थी, एक तरफ देश आंतरिक युद्ध की ओर जा रहा था। आतंकवाद और नक्सलवाद की परिस्थितियां ये थी कि कश्मीर जल रहा था, पंजाब आतंकवाद से जल रहा था, छत्तीसगढ़, मिजोरम जैसे तमाम राज्य नक्सल से जल रहे थे। देश 2 मुकाम पर लड़ रहा था। 55 साल सत्ता में रहने वाले लोग, क्या ये सच नहीं है कि इस नक्सल और आतंकवाद को बढ़ाने, प्रेरित करने का काम किया? ये क्या सच नहीं है कि नक्सल और आतंकवाद का जन्म कहां से हुआ? हम धन्यवाद देंगे भारत के आदरणीय लौह पुरुष गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को। न केवल उन्होंने नक्सल और आतंकवाद के खिलाफ भारत के प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में संकल्प लिया, आज हम सीना ठोक करके हम भारत के लोग कहते हैं कि आदरणीय गृह मंत्री जी ने और भारत के प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से आज देश को नक्सल से लगभग मुक्त करने का काम किया है। ये सच है। तो कुछ हथियार वाले नक्सली जो लोगों को निर्दोष लोगों की हत्या करते थे, उनसे तो आदरणीय गृह मंत्री जी ने छुटकारा दिलाया है। लेकिन दिमागी रूप से नक्सली जो देश की आज़ादी के समय भी अंग्रेजों की गुलामी करते थे और देश के खिलाफ मुखबरी करने का काम करते थे, उन्हें आज भी भारत की एकता अच्छी नहीं लगती, भारत की अखंडता अच्छी नहीं लगती और भारत का 130 करोड़ भारत का हिंदुस्तानी एक साथ न रहे, वो उन्हें आज भी नहीं लगता और अपनी छोटी सी राजनीति के लिए
और सत्ता के लोलुप ये लोग जो देश को तोड़ने का, जातियों के नाम पर विभाजन करने का जो सपना देख रहे हैं, भारत का 130 करोड़ आदमी इनके इन सपने को कभी नहीं पूरा होगा। भारत अखंड था, अखंड रहेगा। मंत्री जी को लेकर क्या कहना है? मैं देश के नेता विरोधी दल से निवेदन करूंगा, विनती करूंगा, देश रहेगा तो नेता विरोधी दल भी रहेंगे, नेता सदन भी रहेंगे। कम से कम वो कुछ बोलने और करने से पहले इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि भारत को दुनिया में न कमजोर दिखाने का प्रयास करें। और नेता विरोधी दल एक ऐसा पद है जो संवैधानिक पद है, उनकी ये नैतिक और संवैधानिक दोनों जिम्मेदारी है कि उनके द्वारा कहा गया कोई वाक्य दुश्मन देशों को ताकत न देने का काम करें और विचार करें इस तरीके के बयानों से जो देश को लगातार कमजोर करने का काम कर रहा है। लेकिन मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं ये सद्बुद्धि ईश्वर भी इस तरीके के जो हमारे विपक्ष के साथी हैं उनको देने का काम करें।